अब्बास अंसारी चूँकि मुख्तार के लड़के हैं और ये तो सही बात है कि अगर बबुल का बीज जो है बबूले होगा, ये वह सागौन नहीं हो सकता। इसलिए ओम प्रकाश इनके बारे में हम क्या कहें, वो बच्चा है अभी। वो तो देखा है कि वो अभी कहा कि हम अधिकारियों को से हिसाब किताब लेंगे, उसके ऊपर प्रशासन FIR किया। मऊ वाले सांसद अतुल राय जी इस समय जब से वो चुनाव जीते जेलों का विस्तार कर रहे हैं, यानी हत्याओं का भी विस्तार कर रहे हैं। उनसे पीड़ित जो महिला थी जिसके साथ उन्होंने दुष्कर्म किया था, उसकी भी अपने को आत्महत्या कर ली किया है। ओम प्रकाश राजभर चूँकि नेता नहीं है, वो मदारी है, वो जोकर है, काफ़ी चुका है। वो मुख्तार अंसारी का शूटर है। उन्होंने सपोर्ट में कह दिया है कि मैं सबसे बड़े गुंडा हैं। हम तो कहेंगे कि ओम प्रकाश राजभर को जितना जल्दी जेल में भेज करके कानून व्यवस्था को दुरुस्त किया जाए। नमस्ते, मैं अभिषेक और इस समय यूपी की राजनीति में हलचल मची हुई है, लेकिन मेरे साथ इस समय मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और घोसी लोकसभा से पूर्व सांसद हरिनारायण राजभर जी। हरिनारायण राजभर जी से जानेंगे कि मऊ जनपद में राजनीतिक स्थिति क्या है। इसके साथ साथ इस समय प्रदेश में पुनः ओम प्रकाश राजभर चर्चे में हैं, तो मऊ के जो सांसद हैं उनको क्या कहेंगे और एक आपके बगल वाले विधायक जी उन पर क्या कहेंगे। मऊ वाले सांसद अतुल राय जी इस समय जब से वो चुनाव जीते जेलों का विस्तार कर रहे हैं, यानी हत्याओं का भी विस्तार कर रहे हैं। उनसे पीड़ित जो महिला थी जिसके साथ उन्होंने दुष्कर्म किया था, उसकी भी अपने को आत्महत्या कर ली सुप्रीम कोर्ट के सामने। उसका गवाह भी आत्महत्या कर लिया। तो वह अपराध जगत का भी उन्होंने विकास कर रहे हैं और जेलों का भी विकास कर रहे हैं। चुनी तो मऊ की जनता सांसद इसलिए कि उनसे मऊ के लोगों का विकास होगा, उनकी समस्याओं का समाधान होगा, मगर उनसे आज तक मऊ के नागरिकों ने उनका दर्शन नहीं कर पाया। विकास तो बहुत बड़ी बात है। हम चूँकि 5 बरस इस ज़िले का सांसद रहा और मैं हर क्षेत्रों में मऊ का विकास कराया। कल्पनाथ राय जी के बाद जो कुछ भी सांसदों ने किया उससे सबसे ज़्यादा मैंने मऊ का विकास कराया, मऊ के लोगों की समस्याओं को सुना, उसका निदान भी कराया। अब मैं देख रहा हूँ कि मऊ के विकास अब यानी अतुल राय जी की वजह से बाधित हो गया है। हम घूम फिर करके लोगों को आह्वान करता हूँ। अब फिर जो हमने दिया था कि मऊ में मेडिकल कॉलेज चाहिए, मऊ में इंजीनियरिंग कॉलेज चाहिए, मऊ की जो ये बुनकर समस्या है, काटन मिल को पुनः जीवित करके मऊ की बेरोजगारी को दूर किया जाए, इसके लिए मैंने प्रयास किया। अब उसका शुरुआत किया हूँ। मैं मऊ में शासन, उत्तर प्रदेश सरकार और माननीय जोगी जी से मैं निवेदन करता हूं आप लोग के माध्यम से कि मऊ में बड़े बड़े उद्योग धंधे लगाए जाएं, कि मऊ के बेरोजगारों की समस्याओं का समाधान हो, मऊ के बेरोजगार युवकों को नौकरी और रोजगार उपलब्ध कराने का अवसर मिले। इसलिए अब हम लोगों ने अभियान छेड़ दिया है। रेल का और हमारे समय में दोहरी घाट और इंदारा का दोहरीकरण भी हो चुका है, उसके पैसे पास हो गए हैं, काम भी शुरू है। तभी से विद्युतीकरण रेलों का हुआ है, हम लोगों के प्रयास से हमारी सरकार ने कराई। अब क्या चाहते हैं, अब क्या योजना बनाई है? मैं देख रहा हूँ पूरा कागज पत्र ले लिए हैं, अब क्या मऊ के लिए सोच रहे हैं? अब मऊ के लिए हम लोगों ने अब अपनी आवाज़ जो है सरकार तक पहुँचाने जा रहे हैं कि जो छूटे हुए काम है, जो हमारी पुरानी योजनाएँ हैं जिनको हमने शासन को सौंपा है, सेंटर में भी मेरी सरकार है, प्रदेश में भी हमारी सरकार है और 30 तर्राक और लोकप्रिय हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनका भी प्रयास था कि मऊ में विकास हो। तो अब मैं उनके सामने मऊ के
चौमुखी विकास को उनके सामने रखने जा रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि पुरानी योजनाओं को आप ही करें। मऊ में क्या प्रमुखता, क्या सोचा है कि मतलब जैसे मऊ में तो मैं देख रहा हूँ विश्वविद्यालय नहीं है, मेडिकल कॉलेज नहीं है, तमाम चर्चाएं चल रही हैं, तो हरियाणा राज्य भर के क्या मुद्दे होने जा रहे हैं? ये हमारे सब मुद्दे हैं। विश्वविद्यालय भी मेरे मुद्दे हैं, मऊ कमिश्नरी भी मेरी मुद्दा है, और मेडिकल कॉलेज भी मेरी मुद्दा है, उद्योग धंधे कल कारखाने भी मेरे मुद्दे हैं, और स्वास्थ्य की दृष्टि से यानी यहाँ बड़े बड़े अस्पताल खोले जाएं, जिसमें मेडिकल कॉलेज की बात मैंने आपसे कहा। पिछली बार मेडिकल कॉलेज चर्चा हुआ था पीपीपी मॉडल, क्या आप चाहते हैं पीपीपी मॉडल बने या राजकीय मेडिकल कॉलेज बने? नहीं, राजकीय मेडिकल कॉलेज बने, जहाँ राजकीय मेडिकल कॉलेज की आवश्यकता है। और मऊ चूँकि बिहार के से जुड़ा हुआ है, और गोरखपुर और बनारस का बीच का ज़िला है, इसलिए यहाँ मेडिकल कॉलेज की आवश्यकता है यहाँ की जनता के लिए। तो योगी जी से मिलने जा रहे हैं, क्या योजना है आप? हाँ, योगी जी से मिलने जा रहे हैं, और प्रधानमंत्री जी से मिलने जा रहे हैं, अमित शाह से भी मिलने जा रहे हैं, और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी से भी मिल करके मऊ को विकास से जोड़े जाने का हमने प्रयास करेंगे। चुनाव के दौरान अभी जो विधानसभा चुनाव हुआ है, बड़े आप सक्रिय दिखे थे, मऊ के सदर सीट बोल रहे थे कि आप जीत जाएंगे, लेकिन आपके जो एक प्रतिपक्षी नेता हैं ओम प्रकाश राजभर, उन्होंने यहाँ सीट जिता दी। नहीं, ओम प्रकाश राजभर नहीं, वो जाति के बिहार हैं, वो तो अपने को राजभर कहते हैं। राजभरों की भविष्य को उन्होंने खराब किया है। राजभरों को के आरक्षण का अरोड़ा बन गए अगर कहिए तो ओम प्रकाश राजभर ये राजभरों के सबसे बड़े दुश्मन हैं। राजभर चूँकि भोली भाली जाति है, शिक्षा विहीन है, वो ओम प्रकाश राजभर को समझा नहीं। बाकी अब पछता रही है ओम प्रकाश राजभर के पक्ष में जा कर के, और सारे लोग तो बीजेपी को वोट किए, मात्र 25-30% राजभर जो है मिसगाइड हुए और ओम प्रकाश राजभर को वोट किए। मगर आप मऊ सदर के विकास की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे तो ओम प्रकाश राजभर ने विधायक चुनवा दिया अपने पार्टी का। नहीं, ओम प्रकाश राजभर ने, भाई चूँकि जनता ने चुन दिया, ओम प्रकाश राजभर का चुनवाएगा। ओम प्रकाश राजभर स्वतः हारने वाला था, मगर वहाँ सही कैंडिडेट न होने की वजह से ओम प्रकाश राजभर जीत गया। नहीं तो ओम प्रकाश राजभर को जनता ने इग्नोर कर दिया है। ओम प्रकाश राजभर चूँकि नेता नहीं है, वो मदारी है, वो जोकर है, काफ़ी चुका है। वो मुख्तार अंसारी का शूटर है, उन्होंने सपोर्ट में कह दिया है कि मैं सबसे बड़े गुंडा हैं। हम तो कहेंगे कि ओम प्रकाश राजभर को जितना जल्दी जेल में भेज करके कानून व्यवस्था को दुरुस्त किया जाए, इस हालात में उसको जेल जाना चाहिए। मऊ सदर के विधायक जो अब्बास अंसारी चुने गए, उन पर क्या कहेंगे? अब्बास अंसारी चूँकि मुख्तार के लड़के हैं, और ये तो सही बात है कि अगर बबुल का बीज जो है बबूले होगा, ये वह सागौन नहीं हो सकता। इसलिए ओम प्रकाश इनके बारे में हम क्या कहें, वो बच्चा है अभी। वो तो देखा है कि वो अभी कहा कि हम अधिकारियों को से हिसाब किताब लेंगे, उसके ऊपर प्रशासन FIR किया है। तब उसकी बुद्धिजीवी और अनभिज्ञ और अनुभवहीन आदमी के बारे में मैं क्या टिप्पणी करें? टिप्पणी नहीं करेंगे आप, लेकिन मैं देख रहा हूँ आप भी एक लिस्ट बनाए हैं, एक शिकायत करने जा रहे हैं जिलाधिकारी को। क्या अभी अधिकारियों से परेशान? ना, जिला के अधिकारियों ने कुछ भ्रष्ट तरीका अपना लिया है। क्या है? तो ये सब हैं वो ब्लॉक फतेहपुर मंडाओं के कुछ संबंधित अधिकारी हैं, उनके खिलाफ आज DM को मैंने यह प्रार्थना पत्र देंगे और कहेंगे उनको ट्रांसफ़र करते हुए उनकी भ्रष्टाचार की जांच कराई जाए। और इस किस्म के ज़िले में जो भी भ्रष्ट अधिकारी, अब हमारे कार्यकर्ता एक यूनिट बना करके, टीम बना करके यह देखेंगे कि कौन भ्रष्ट अधिकारी है और कौन सही काम करता है। तो भ्रष्ट अधिकारियों को हमारी सरकार हमारे माध्यम से, हमारे लेटर के माध्यम से दंडित किया जाएगा। हमने मुख्यमंत्री को लिखेंगे कि ये अधिकारी गलत है, जांच करके इसके खिलाफ कार्रवाई की जाए, चूँकि सरकार को बदनाम करने से बचाया जा सके। मैं देख रहा हूँ पूरा एक लिस्ट बना है, यह लिस्ट है मतलब जिलाधिकारी के नाम से आप ज्ञापन दे रहे हैं। विकास खंड फतेहपुर मंडराव में तैनात ग्राम विकास अधिकारी, पंचायत अधिकारी और अकाउंटेंट हैं, और बाकायदा इसमें आप नाम दर्ज किए हैं
ओम प्रकाश यादव, राहुल यादव, मृत्युंजय, श्रवण, तमाम लोग हैं। तो ये क्या आपको, ये कैसे लोग हैं यह जो है डेट से ऊपर जा रहे हैं, 5-5 साल के हैं, जबकि 3 साल में इन लोगों को इधर उधर हो जाना चाहिए। ये धनुगाही कर रहे हैं और अपने कार्यों को भ्रष्टाचार का अंजाम दे रहे हैं। इसलिए मैं डीएम से कहूँगा कि इनको इस ज़िले से ट्रांसफ़र करते हुए इनके खिलाफ जांच कर उचित कार्रवाई करें और यहाँ से हटाएं। मतलब ये माना जाए कि हरिनारायण राजभर अब पूरे जनता के बीच में रहेंगे, टीम बना करके रहेंगे और काम करेंगे। नहीं, बिल्कुल, हम तो जनता के बीच में था ही और राज्य भी हैं, इसमें दो राय नहीं है। बाकी चूँकि अब हम लोग जो हैं अपनी प्रस्ताव को, अपने कार्यक्रम को, जनहित की लड़ाई को अंजाम देने जा रहे हैं और जो पहले से हमने योजनाएं पर काम कर रहे थे उसको अब सरकार से अमले जामा पहनाने के लिए, यानी उसको पूरा करने के लिए हमारा प्रयास रहेगा। अब ये देखा, ये तो हो गया मतलब मऊ की बात। हम आप प्रदेश की राजधानी बात करते हैं। उधर अखिलेश यादव से उनके चाचा शिवपाल नाराज दिख रहे हैं। सब क्या हो रहा है यूपी में? अब ऐसा है कि अखिलेश इस तरह के व्यक्ति हैं कि अपने ही परिवार पर बोझ बन गए हैं और जब वो अपने परिवार को ही नहीं कंट्रोल कर पा रहे हैं तो प्रदेश की जनता को क्या कंट्रोल कर पाएंगे। वहाँ उनके परिवार में जो चलता है तो वह धन इकट्ठा करने की सारे लोगों ने अपने अपने पल जब प्रयास करते हैं तो उनके चाचा भी चाहते हैं कि हमको भी देश से पैसा मिले। उनकी जो छोटी उनकी भाई की औरत हैं वो भी कुछ बनना चाहती हैं, मगर अखिलेश जी अपने अलावे किसी को पसंद नहीं करते हैं। इसलिए सारे लोग भाग रहे हैं और भागेंगे, सारे लोग भागेंगे। यहाँ तक कि उनके व्यवहार से उनके पिता मुलायम सिंह जी भी पीड़ित हैं, बाकी अब वो जा नहीं सकते। तो अखिलेश चूँकि फ्लॉप हो चुके हैं, देश की जनता उसको पसंद नहीं करती। तो ये मेरे साथ हैं मतलब हरिनारायण राजभर जी हैं और ये घोसी लोकसभा से पूर्व सांसद भी रह चुके हैं और ये पूरा एक योजना बाकायदा बना ली है कि मऊ में अब सक्रियता रहेगी। तमाम अधिकारियों की लिस्ट बना रहे हैं जो लगातार भ्रष्टाचार कर रहे हैं और तमाम मऊ के विकास कार्यों को लेकर के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री से मिलने की बात कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ अब कहीं ना कहीं ये भी माना जाए कि अब आगामी 2024 के चुनाव के संकेत मिल रहे हैं, तो उसकी भी अब शुरुआत हो रही है। यह जनता के हित का काम करना, जनता के लिए लड़ना, ये हमारा मुख्य विषय है। ये मेरा जनता के लिए संघर्ष करना ये हमारा धर्म है। इस बीच में चुनाव तो आते जाते रहते हैं, हमको जनता के लिए काम करना है। मतलब कि देखते हैं चुनाव आते जाते रहेंगे। और ये आप 19 में भी चुनाव लड़े थे और 15 में तो सांसद ही बने थे। अब 24 की तैयारियां यूँ कहा जाए तो शुरू हो जाए। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जनता के बीच में रहना, जनता की बातें करना एक नेता और एक जननेता के लिए अति आवश्यक है। तो अब देखते हैं जनता की बातें कितनी अधिकारियों तक पहुंचा पाते हैं और मऊ के विकास के लिए कितना योगदान दे पाते हैं।